शिवा की मां को दिखाने से पहले क्यों होती है बारिश? कैसे ब्रह्मास्त्र में साफ दिखी डायरेक्टर की मेहनत? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। जब शिवा और ईशा आश्रम के गेट पर पहुंचते हैं तब शिवा गेट पर कोई आम ताला समझकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे तोड़ नहीं पाता क्योंकि उस गेट को कोई नॉर्मल ताले से नहीं बल्कि मंत्र के लॉक से बंद किया गया है और मंत्र से ही वो गेट खुलता है। इसलिए गुरुजी के बाहर आते ही वो गेट खुल जाता है क्योंकि गुरुजी आते ही उसे मंत्र से खोल देते हैं। शिवा जब रफ्तार के ऊपर अपने पावर का उपयोग करता है तब गुरुजी के सामने वाले दीपक का कलर चेंज होकर रेड हो जाता है। दोस्तों, तब जाकर गुरुजी को बाहर के झमेले के बारे में पता चलता है और वो बाहर आते हैं। अब इंटरवल का सीन बारिश से शुरू होता है और हमें शिवा की माँ दिखाई जाती है। अब शिवा की माँ कौन है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ और उनकी एंट्री के लिए बारिश क्यों हुई है ये तो आप समझ ही गए होंगे। शिवा की माँ अमृता थी और वो जल स्तर की उस्ताद थी। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों ने शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा कि जिस जगह पर देव ब्रह्मास्त्र को जगाता है उसी जगह पर कैद होकर वो रह जाता है। दोस्तों, अब ये कैसे हुआ ये नहीं पता। मोहन और अनीशा जब ब्रह्मास्त्र के मेंबर प्रार्थना करते हैं तब गुरुजी कहते हैं, मेरे रहते हुए ब्रह्मास्त्र की ऐसी सभा दूसरी बार हो रही है। तो पहली बार ऐसी मीटिंग कब हुई थी? आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों, जब देव ने ब्रह्मास्त्र को हासिल करना चाहा और उसे रोकने के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। अब दोस्तों, ईशा जब शिवा का सामान लेने शिवा के घर जाती है तो जाने से पहले वो शिवा को अपना एक स्कार्फ दे देती है और स्कार्फ को शिवा ईशा की याद में पकड़ते हुए कई जगह दिखाई देता है, खास करके देवा देवा सॉन्ग में। अब गुरुजी मूवी के अंदर जिस अंडमान द्वीप की खबर पढ़ रहे होते हैं वो कोई ज्वालामुखी विस्फोट से नहीं हुआ था, वो अमृता और देव की लड़ाई से नष्ट हुआ था। शिवा जब अग्नि से अस्त्र बनाकर जुनून से फाइट करता है तब वो उन गुंडों के ऊपर अटैक नहीं करता, वो सिर्फ उनके लाल मड़ियों के ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद उनके गले से काला मणि निकल जाता है। दोस्तों, ये एक शानदार डिटेल है। क्या आपको इस सीन को फिर से देखकर खुशी होती है? स्टार्टिंग में दोस्तों, जब ईशा के छूने से शिवा चिंगारी से आग पैदा करने लगा और एंडिंग में जब ईशा के छुए बिना चिंगारी से आग पैदा करने लगा था। मूवी के अंदर आपने एक और चीज देखी होगी, इसमें सभी गिरते हुए मरते हैं। पहले मोहन भागवत गिरते हुए मरते हैं, अनीश भी नीचे गिरते हुए मरता है और ईशा भले ही मरी नहीं लेकिन ईशा भी एक बार गिरती है। वैसे अगर दोस्तों अब गुंडों की टीम को देखा जाए तो रफ्तार गिरकर मरती है, जुनून गिरकर मरता है और जोर भी गिरकर ही मारा जाता है, लेकिन कवच अस्त्र ने उसे बचा लिया था, वरना वो भी गिर गया था और वो मर जाता। और हाँ दोस्तों, इसमें दशहरे के दिन से ब्रह्मास्त्र की एक नई लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें शिवा भी भाग लेता है और उसके बाद उसके जीवन में बदलाव होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता अगर वहाँ शिवा को ईशा फूल नहीं देती। ईशा ने शिवा को फूल दिया, उसे छुआ, फिर शिवा को दौरा आया और वो मोहन का लाइव टेलीकास्ट देख पाया था। फिर दोस्तों, ईशा के प्यार में पड़ गया था। वो प्यार में शिवा ईशा को अपने घर पर बुलाता है और ईशा के दूसरी बार छूने पर शिवा मोहन का दूसरी बार लाइव टेलीकास्ट देख पाता है। वो आगे जाकर ब्रह्मास्त्र के बारे में जानता है। तो सोचो दोस्तों, अगर वहां पर ईशा की जगह कोई और शिवा को फूल देता तो क्या होता? शिवा को कभी अपने पावर के बारे में पता ही नहीं चलता, वो ब्रह्मास्त्र के बारे में जानता ही नहीं और वो मोहन को गुरुजी के बारे में बताने से रोक पाता नहीं। मतलब दोस्तों, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और डायरेक्टर ने एक काम बहुत शानदार तरीके से दिखाया है। तो दोस्तों, अब आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। हमारे आज के राइटर हैं दिव्यांशु।